दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सी जर्दी छाई हुई थी और मरीजों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी था। एम्बुलेंस की तेज आवाजें, दौड़ते हुए नर्सें, परेशान चेहरे और डॉक्टरों की सफेद कोटें, हर चीज अपने निजाम में मसरूफ थी। उसी माहौल में अस्पताल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर आरोही वर्मा निकल रही थी। वह एक खुश खुल्क, पुरएतमाद और मेहनती खातून थी जो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर अस्पताल की आला डॉक्टरों में शुमार होती थी। आज का दिन भी मसरूफ गुजरा था। आरोही ने एक आखिरी मरीज को चेक किया और नर्स से जरूरी हिदायत देकर बाहर की राह ली। उसके चेहरे पर थकन तो थी, लेकिन साथ ही वह इत्मीनान भी था जो सिर्फ फर्जा की अदा करने के बाद मिलता है। जैसे ही वह अस्पताल के दरवाजे के करीब पहुंची, उसके कदम रुक गए। सामने अस्पताल के दाखिली गेट के पास खड़ा एक शख्स उसका इंतजार कर रहा था। वह शख्स बोसीदा कपड़ों में मलबूस था। कमीज के कॉलर फटे हुए थे, पतलून पर धूल जमी हुई थी और पांव में पुराने जूते जिनकी एड़ियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। उसके हाथ में एक सादा सा गुलदस्ता था, न महंगे फूल न रिबन, बस सफेद गुलाबों की कुछ कलियां एक अखबारी कागज में लिपटी हुई। उसकी निगाहें सीधी आरोही की तरफ थीं, जैसे बरसों से उसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। आरोही ने उसे देखा, लेकिन पहचानने में कुछ वक्त लगा। फिर वह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, मगर उसने फौरन नजरें चुरा लीं, जैसे कोई गैर अहम आदमी राह रोक रहा हो। तभी वह शख्स बोला, आवाज मध्यम थी लेकिन दिल से निकली हुई, आरोही, मैं राजू हूं, क्या तुम मुझे पहचानती हो? आरोही के चेहरे पर लम्हे भर के लिए हैरानी आई, जैसे जहन में किसी धुंधली याद की खिड़की खुली हो। लेकिन उसने फौरन चेहरा मोड़ा और साथ खड़े अपने डॉक्टर साथियों की तरफ मुतवज्जे हो गई। डॉक्टर विजय और डॉक्टर अनूप, जो उसी के साथ घर जाने वाले थे, उसके कंधे पर झुककर बोले, कौन है ये? आरोही ने हंसते हुए कहा, कोई पुराना जानने वाला लगता है, लेकिन अब शायद भिखारी बन चुका है। राजू के होंठ कांपे, मगर वह आगे बढ़ा। उसने हाथ में मौजूद गुलदस्ता बुलंद किया और गहरी सांस लेकर बोला, मैं तुमसे शादी का रिश्ता मांगने आया हूं आरोही। उसकी आवाज में कपकपाहट थी, मगर अल्फाज मजबूत थे, जैसे बरसों का हौसला जमा किया हो। अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर कुछ लोगों ने सुना और रुक गए। नर्सें, वार्ड बॉयज, यहां तक कि कुछ मरीजों के रिश्तेदार भी मुतवज्जे हो गए। माहौल में एकदम संजीदगी आ गई। आरोही का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से नहीं, न शर्मिंदगी से, बल्कि हकारत से। वह तेज आवाज में हंसी और बोली, शादी का रिश्ता? तुम? एक मैट्रिक फेल लड़का एक न्यूरोलॉजिस्ट से शादी करेगा? ख्वाब में भी मत सोचना। यह जुमला जैसे हवा में तीर बनकर राजू के सीने में धंस गया। लोगों की निगाहें बदल गईं। कुछ ने हंसी दबाई, कुछ ने सर हिलाया और कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। राजू की आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन उसने सर झुका लिया। उसके चेहरे पर कोई तासुर न रहा, न शिकायत न गिला, सिर्फ खामोशी। उस खामोशी ने सबको और भी गैर मुतमिन कर दिया। कुछ लम्हों के लिए माहौल मुंजमिद हो गया। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और राजू की सांसों की गूंज बाकी थी। आरोही तेज कदमों से आगे बढ़ी और अपनी कार में जा बैठी। गाड़ी स्टार्ट की और बिना एक बार पीछे देखे रवाना हो गई। राजू वहीं खड़ा रहा, हाथ में गुलदस्ता, गर्द आलूद चेहरा, आंखों में दर्द और दिल में वह सवाल जो शायद अब कभी न पूछा जा सके। अस्पताल के दरवाजे पर जैसे वक्त थम गया हो। राजू अब भी वही खड़ा था, हाथ में वही सादा सा गुलदस्ता, चेहरे पर खामोशी और आंखों में एक ऐसी उम्मीद जो लम्हा लम्हा दम तोड़ रही थी। आसपास खड़े लोग सरगोशियां कर रहे थे। कुछ के चेहरों पर हंसी थी, कुछ के तासुरात तंजिया थे और कुछ के दिलों में सिर्फ तजस्सुस। सबकी निगाहें उस शख्स पर थीं जिसने हिम्मत करके एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट को सादा लिबास में शादी का पैगाम दिया था। आरोही के कदम तेज हो चुके थे, लेकिन अचानक वह मुड़ी, जैसे कुछ कहना बाकी हो। उसने अपने डॉक्टर दोस्तों की तरफ देखा जो मुस्कुराहट दबा नहीं पा रहे थे। फिर एक कदम आगे बढ़कर राजू के करीब आकर रुक गई। उसने एक लम्हे के लिए उसे सरतापा देखा, फटे जूते, मैले कपड़े, धुंधली आंखें। फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, ताकि सब सुने, यही था मेरा बचपन का दोस्त जिसके साथ मैं आम के दरख्त के नीचे खेलती थी, जो मेरे घर से पानी पीने आया करता था, और आज ये फकीर बनकर अस्पताल के दरवाजे पर मुझे प्रपोज करने आ गया। वाह राजू, तुम में हिम्मत तो बहुत है, मगर तुम्हें शर्म जरा भी नहीं। लोगों में दबी दबी हंसी सुनाई दी। नर्सें एक दूसरे को कोहनियां मारने लगीं। कुछ नौजवानों ने राजू की वीडियो बनाना शुरू कर दी। राजू के होंठ कपकपाए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने वह गुलदस्ता थामा हुआ था, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। तभी आरोही ने एक कदम और आगे बढ़ाया और एक झटके से राजू के कंधे पर हाथ मारा, निहायत हकारत से, जैसे कोई चीज रास्ते से हटाई जाती हो। हट जाओ रास्ते से, तुम जैसे लोग ख्वाब देखना छोड़ दें तो बेहतर है।
वह गरज गई। यह धक्का सिर्फ जिस्म पर नहीं, राजू की रूह पर लगा। उसका वजूद डगमगाया, कदम पीछे लड़खड़ाए और वह अस्पताल के दाखिली रास्ते के फर्श पर